बच्चों, हमने आप लोगों को पिछले दिनों नैतिक मूल्यानि पाठ शुरू किया है। तो इसका 4 पैराग्राफ हमने पढ़ा दिया है। यह आपकी किताब में पेज नंबर 16 में है। अब नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से ऊपर की तरफ दूसरा पैराग्राफ अब आज देखिए। इदम तु सम्यक वक्तुम शक्यते। यहाँ से देखिए, इदम तु सम्यक वक्तुम शक्यते। इदम तु माने ये है तो, सम्यक वक्तुम शक्यते भली भांति कहा जा सकता है या ठीक प्रकार से कहा जा सकता है। इदम तु माने ये है तो, सम्यक वक्तुम माने भली भांति या अच्छी तरह से कहा जा सकता है। वक्तुम शक्यते माने कहा जा सकता है, भली भांति रूप से कहा जा सकता है। यत माने कि नैतिकता आचरण से नैतिकता का व्यवहार, नैतिकता या च मुख्य उद्देश्यम, और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याण करणम भवति। स्वस्य माने अपना, अन्यस्य च और दूसरे लोगों का कल्याण करणम भवति कल्याण करना होता। फिर देखिए एक बार इसको, इदम तो सम्यक वक्तुम शक्यते, यह तो भली भांति कहा जा सकता है या ठीक प्रकार से कहा जा सकता है या निश्चित रूप से कहा जा सकता है। यत माने कि नैतिकता चरणस्य माने नैतिकता का आचरण करना, नैतिकता या च मुख्य उद्देश्यम और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याण करणम भवति, अपना और अन्य से माने दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कदाचित माने कभी, एवं अपि दृश्यते ये भी दिखाई देता है। यत माने कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य स्वीयाम हानिमपि कुरुते, दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य माने मनुष्य स्वीयाम हानिमपि कुरुते, मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता। फिर देखिए इसको, कदाचित एवं अपि दृश्यते कभी यह भी देखा जाता है। यत माने कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य माने मनुष्य स्वीयाम हानिमपि कुरुते, अपनी हानि भी कर लेता है। एवं विधम नैतिकता चरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते। एवं विधम माने इस प्रकार नैतिकता चरणम माने नैतिकता का आचरण करना, विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार नैतिकता का व्यवहार करना विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेषां च हितम नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम। परेषां हितम दूसरे लोगों का हित, परेषां हितम माने दूसरे लोगों का हित, नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। दूसरे लोगों का कल्याण करना जो है, तो दूसरे लोगों का हित करना जो है नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। अब अगला पैराग्राफ देखिए, कदाचित एवं अपि दृश्यते, कदाचित मैंने कभी, एवं अपि दृश्यते माने ये भी देखा जाता है। यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकरी न भवति। यत् माने कि समाजे प्रचलिता रूढ़ि, समाज में प्रचलित रूढ़ि या परंपरा, समेषां कृते माने हर लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए हितकरी न भवति हितकारी नहीं होती है। यानी कदाचित एवं अपि दृश्यते कभी यह भी देखा जाता है। यत माने कि समाजे प्रचलिता रूढ़ि, समाज में प्रचलित रूढ़ि समेषां कृते हितकरी न भवति सभी लोगों के लिए हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्या रूढ़े विरोधमपि कुर्वन्ति। अतः प्रबुद्ध विद्वान लोग जो हैं, प्रबुद्धा विद्वांसः प्रबुद्ध विद्वान लोग तस्या रूढ़े माने उस परंपरा का, उस रूढ़ी का विरोधमपि कुर्वन्ति विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहार विदे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते। परम तैः परंतु तैः माने उन लोगों के द्वारा आचरण से व्यवहारे आचरण का व्यवहार करने में नवीन आदर्श स्थाप्यते, नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है।
यह कालांतरे समाजस्य, यह माने जो, कालांतरे माने बाद में, समाजस्य समाज के, कृते माने लिए, इसके बाद आगे अगले पेज में है, अगला पैराग्राफ अगले पेज में देखिए। यह कालांतरे समाजस्य, जो बाद में, समाजस्य माने समाज के, कृते माने लिए, हितकरः भवति, हितकर होता है या लाभदायी होता, जो समाज के लिए हितकर, जो बाद में समाज के लिए हितकर होता। एवं सदाचरणेपि परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, सदाचरणेपि सदाचार का पालन करना भी, परिवर्तनम दृश्य, सदाचार के पालन में भी परिवर्तन दृश्यते माने दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, परंतु वस्तुतः माने वास्तव में, यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, जो नैतिक मूल्य होते हैं या जो नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते, यथा माने जैसे, सनातन धर्म, सनातन धर्म न परिवर्तते नहीं बदलता है, तथा नैतिक मूल्यान्यपि स्थिराणि एव, उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार, नैतिक मूल्यानि अपि, नैतिक मूल्य भी, स्थिराणि सन्ति, स्थिराणि एव माने स्थिर होते ही हैं। यानी जिस प्रकार से सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार से नैतिक मूल्य भी स्थिर होते। एवं धर्मे नीतौ, इस प्रकार धर्मे नीतौ, धर्म में नीति का, च दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते, इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़ संबंध दिखाई देता है। एवं मन इस प्रकार धर्मे नीतौ च, धर्म और नीति में दृढ़ीयान संबंध दृश्यते, दृढ़ संबंध दिखाई देता। परम द्वयोः भेदोपि वर्तते, परंतु दोनों में भेद भी होता है, यानी भेद भी मालूम पड़ता। परम द्वयो भेदोपि वर्तते, परंतु दोनों में भेद भी होता। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते, नीतिस्तु माने नीति तो व्याप्या धर्मे एव विलीयते, व्यापक धर्म में ही विलीन हो जाता, यानी नीति तो व्यापक धर्म में ही विलीन हो जाती। यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, यानी माने जो अवश्य करणानि कर्तव्यानि, जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य होते हैं, यही पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, जिनसे, यानी यही है माने जिसके द्वारा, पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, पुण्य नहीं प्राप्त होता है, तेषाम अपि गणना धर्मे कृता है, तेषाम अपि माने उनकी भी गणना धर्मे कृता, महर्षि भी धर्माचार्य ही है, महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा उनकी भी गणना धर्म में की गई। यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, यानी जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं, और यही है पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, और जिन करने योग्य कर्मों से पुण्य नहीं प्राप्त होता है, तेषाम अपि गणना धर्मे महर्षि भी धर्माचार्य कृता है, उनकी भी गणना धर्माचार्यों और महर्षियों ने धर्म में किया है। नीति है लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति जो है लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते, और धर्म तो लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का कल्याण करता है। यानी धर्म तो लौकिक और पारलौकिक, यानी धर्म जो है इस संसार में और मृत्यु के बाद दूसरे लोक में भी कल्याण करता है। तो इसलिए उभयोः कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते, उभयोः, इसलिए उभयोः कुत्रापि, दोनों में कहीं भी सांकर्यम अपि प्राप्यते, समानता भी प्राप्त होती है। यानी दोनों में कहीं समानता भी प्राप्त होती है। धर्म अलौकिकी शक्ति प्रकटयति, धर्म जो है अलौकिक, यानी फिर से देखिए इसको,
उभयोः कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते। दोनों में, उभयोः माने दोनों में, कुत्रापि माने कहीं भी, सांकर्यम अपि प्राप्यते कहीं कहीं मिश्रण भी प्राप्त होता है, यानी कहीं धर्म और नीति दोनों मिली जुली होती हैं, तो इन दोनों में कहीं 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 दोनों का मिश्रण भी दिखाई पड़ता है, प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकी शक्ति है, शक्ति में प्रकट जाती, धर्म जो है वो अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। सह मुक्तेः मार्गमपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च मने और, परलोकमपि दूसरे लोक में भी, दूसरे लोक का भी दर्शन कराता है और कल्पना कराता है। परलोकमपि प्रदर्शयति, दूसरे लोक में भी, दूसरे लोक का भी दर्शन कराता है और कल्पना कराता है। नीति है लौकिकम हितम साधयति, नीति जो है वो लौकिक हित साधती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैः एव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म का साहचर्य सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी कह रहा है कि सह मुक्तेः मार्गमपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च, और दूसरे लोक का को भी दिखाता है और कल्पना कराता है। नीति है लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक हित को साधती है। और परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैः एव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म का साहचर्य यानी साथ सबके लिए स्वीकार्य होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।